सबसे पहले अपने भगवान सदगुरु यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों, भगवान श्री राम की धरती से मैं उठता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु पूरी दुनिया प्यार और मोहब्बत का पैगाम सब इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। उन्हीं भाई बंधु उन सभी दिवाओं को मैं सरनामा करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे अलरा अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पर समस्त संसी व्याप्त जो सारी वैमनस्यता है उसको दूर करके समस्त आत्माओं को, समस्त इंसानियत के दिलों को जोड़ने का काम इस अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से किया जाए। क्योंकि इस धरती पर विभिन्न भूभाग में विभिन्न प्रकार के मतांतर विकसित युगों युगों से उन अनेकता में उन विभिन्न प्रकार के मतों को सजोकर एक मां पिरोने का प्रयास किया जाता है। हम इंसानियत का पैगाम देते हैं। हम समस्त धर्म शास्त्रों को अपने सर लगाते हैं। हम समस्त धर्म के पेशवाओं को नमन करते हैं। हम सबका आदर करते हैं। कोई धर्म इस धरती पर जो ईश्वर प्रदत्त है वो गलत हो नहीं सकता। गलतियां इंसान से होती हैं, भगवान से नहीं होता है। भगवान ईश्वर की तरफ से अगर कोई दीन और धर्म अगर प्रदत्त है तो गलतियां उसमें हो नहीं सकता। इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए ये गलतियां करता रहता है। और हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुसल गौहर जी महाराज इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये इंसानियत के अंदर वैमनस्यता तभी आती है जो विचार अलग अलग होते हैं नासमझी की वजह से। अगर हिंदू ईश्वर की तरफ से प्रदत्त है, सनातन धर्म ईश्वर की तरफ से है, बौद्ध मत ईश्वर की तरफ से है, इस्लाम ईश्वर की तरफ से है, तो हो न हो वैमनस्यता मेरे अंदर है, दीन में धर्म में नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज हमारे इस आध्यात्मिक सभा में हमारे एक बहुत ही हमजोली एक मास्टर साहब जो गुजरे हैं, मैं आज की आध्यात्मिक सभा में उनका मैं नमन करता हूँ। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मास्टर साहब हमारे ये महफिल शुरू होने के पहले आपने कोई सवाल आपने किया है, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने मित्र मास्टर साहब मास्टर मनीष सर के मुखारबिन से मैं चाहूंगा कि आप अपने सवालों को जरा ऊंची आवाज में जरा आप प्रस्तुत करें। मैं कोशिश करता हूँ इन सवालों का जवाब दे सकूं। सुखी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि दुनिया में बहुत से ग्रंथ लिखे गए। जी जी। यह ग्रंथ किस प्रकार से
मानवता के लिए उपयोगी और कल्याणकारी है। मैं यह जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मास्टर साहब मनीष सर जो है का कहना है ये गीता, वेद, पुराण, कुरान, हदीस ये मानवता का किस तरह से मानवता का कल्याण करते हैं। हालांकि ये बेसिक चीज है और बड़ी खेद है कि हमारे समाज में इतने पढ़े लिखे वर्ग होने के बावजूद आज तक ये इस बात की कसम है कि ये धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये मानवता के कल्याण के लिए हैं या दंगा फसाद करने के लिए हैं। इस दौर के लिए बड़ी दुखद बात है कि जो किताब लिखे जाते हैं फसाद फैलाने के लिए नहीं लिखे जाते हैं। आम इंसान भी अगर किताबें लिखता है तो वो यही सोचता है कि इससे मानवता का कल्याण। और अगर कुरान है, गीता है, तो मानवता में वैमनस्यता फैलाने के लिए थोड़ी है। गीता और कुरान इंसानियत में मोहब्बत पैदा करने के लिए है, इंसानियत के कल्याण के लिए है। आप अभी भी जो पढ़ा लिखा वर्ग है आज भी उनसे पूछें, अच्छा बताइए आपका कल्याण होना क्या है, तो आप ये जवाब होगा कि मेरा बहुत बढ़िया बंगला हो, कार हो, खाने पीने का पूरी व्यवस्था हो, ऐशो इशरत हो, समाज में घर में इज्जत हो, तो ये आपको लगेगा कि ये कल्याण है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर जहन लगाएं तो पता ही चलेगा कि वास्तव में ये कल्याण आपका नहीं है। ये कल्याण आपका नहीं है। आप जीवन भर कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कलेक्टर आप नहीं बन पाए, इसका मतलब आप दुखी थोड़ी हैं। प्रधानमंत्री के होड़ में तो सारे देश के लोग पड़े रहते हैं, लेकिन कोई कोई प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आपका कल्याण नहीं हुआ। असल में कल्याण का मतलब होता है कि आप जिस हेतु इस जमीन पर बुलाए गए हैं वो हेतु पूरा हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप प्रधानमंत्री बन जाए तो एक दिन मरना ही है आपको ना। आप कितने दिन रहेंगे? आपका कल्याण अगर इसी को कल्याण मरना है तो कितना दिन? जितना दिन आपकी आयु निर्धारित है उतना दिन तो आप ऐशो इशरत में गुजार लेंगे। लेकिन आप तो इस दुनिया को छोड़ के जाना है ना। अगर आप ये कहते हैं कौन देखा है कि कहाँ जाना है, तो ये जो है नादानी, ये होशियारी नहीं है। इतना कोई पढ़ा लिखा आदमी हो और कहे कि हम पता नहीं मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे लोगों को हम होशियार नहीं मानते हैं। अगर वो होशियार होता तो जिंदगी में जिंदगी के बाद दोनों बातें सोचता है कि नहीं। हमको भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नौजवानी में ही हमको इस बात का बोध हो गया कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद दोनों संवारना है। और इसी जिंदगी में, इसी जिंदगी को भी और उस जिंदगी की, एक लौकिक जिंदगी होती है, एक पारलौकिक होती है। पारलौकिक है इसलिए कहते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ जितने भी पेशवा जमीन पर आए सबने पारलौकिक जिंदगी की परिकल्पना पेश किया। सबने कहा अगर आप ये मानते हैं कि मेरी पारलौकिक जिंदगी नहीं है तो फिर आपके अनुसार ये साबित हुआ कि आप न ईसा को मानते हैं, न मूसा को, न कृष्ण को, न मोहम्मद को। अगर आप इनको नहीं मानते हैं तो आप धर्म का इंसानियत से बाहर है।
ये लोग इंसानियत का पैगाम दिए ना। अगर हम बुद्ध के पैगाम को अगर हम न माने, न समझें, तो फिर बेकार है मेरा इंसान बनना। भाई मोहम्मद के पैगाम को हम न समझे तो मुसलमान होना बेकार है। हैं? कृष्ण के पैगाम को हम न समझे तो फिर हिंदू कहलाना ये शर्म की बात है। आप हिंदू कहें या सनातन कहें, मैं नाम से बहस नहीं है, पेशवा के और उसके उम्मत की बात हम कर रहे हैं, है ना। हमारा जो लीडर है वो कृष्ण है, हैं? आपका लीडर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब आप बताइए, आपने लीडर की बात न माने तो फिर बेकार है। बेकार क्या है? हम कितना होशियार हो जाएंगे। मेरे ऊपर एक पेशवा आया ना जिसको कृष्ण कहा गया, बात तो सुने कृष्ण की। अब आप जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अभी इस कौम वाले उस कौम वाले की बात नहीं जानते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ भी कुछ बातें लोग करते हैं, वो नासमझी में करते हैं। अगर बात उनको समझ में आ जाए कि जो मोहम्मद के अंदर बैठा था वही कृष्ण के अंदर बैठा है, बेअदबी न उसको करना है न इसको करना है कि नहीं। तो माचा साहब का कहने का मतलब यह है कि ये धर्म हमारी मानवता के लिए क्या ये जो है मदद करता है। आपको मदद जो है, आप विधवा वर्ग के आदमी हैं, और जो मदद जो होती है, आप जो किताबें पढ़ते हैं उसका मदद प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप तमाम विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते हैं कुछ दिन, है ना, उसके बाद से उसका फायदा मिलता है। और फायदा क्या है उसका? आपको सही और गलत में, झूठा और सच्चा में फर्क महसूस होने लगता है। तो जो सही आपको दिखाई देता है तो उस मार्ग पर चलते हैं, आपका जीवन जो है सुखमय होता है। तो वही चीजें गीता आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो अच्छी बातें हैं उसको आप ग्रहण करेंगे तो अच्छा लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होगा। कुरान क्या है? लाइफ स्टाइल ही है, एक अरबी लाइफ स्टाइल है कुरान की, कि उस जमाने में उस भौगोलिक परिवेश के अनुसार ईश्वर ने एक जीने की कला दिया है कि नहीं। तो उस शैली पर जो कुरान में और गीता में जो जीने की शैली दी गई है, उस पर चलने वाले अपने जीवन को सफल बनाए हैं। जीवन ये लौकिक जिंदगी तो सफल हुआ ही, पारलौकिक जिंदगी की तैयारी इसी लौकिक जिंदगी में कर लिया लोगों ने। तो अब आप सवाल इसलिए आप किए हैं कि ये किताबें क्या धर्म ग्रंथ हमारे मानवता के कल्याण के लिए किस प्रकार मददगार है, किस प्रकार उपयोगी है। आपको ये बातें जानने के पहले आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में फंडामेंटल जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर यह बात आपको मालूम होती है आत्मा और परमात्मा के बारे में, तो ये सवाल आपके जहन में नहीं आता। इसलिए नहीं आता, आप मेरे वहां तो वेद भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, आप कुरान भी पढ़ते हैं, एक दिन देखे लेके सारी किताबें पढ़ते लिखते हैं, है कि नहीं। आप जब आते हैं तो पढ़ते लिखते हैं, इससे ये पता चलता है कि आप ढूंढ रहे हैं कि ये इसमें कल्याणकारी चीज है कहाँ। आपको कल्याणकारी चीज मिला नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि आप फंडामेंटल जानकारी आपने नहीं लिया। हाँ, आप डायरेक्ट जो है शीर्षस्थ जानकारी लेना चाहते हैं, आप किताबों का प्रत्यक्ष लाभ लेना चाहते हैं। हाँ भाई, किताब में तो जो लिखा है, जो श्लोक लिखा है, जो आयतें लिखी हुई हैं, वो आयतें पढ़ने से आपको यहाँ मीठा थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। फिर आप कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में किस तरह का लाभ करेगा? लाभ करेगा। अब आप बताइए, आपको मालूम नहीं है कि आपकी जो जिंदगी है, आप समझ रहे हैं कि हम अपने तीव्र बुद्धि के जरिए इसको हम चला रहे हैं। आपकी बुद्धि तो तीव्र है,
लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, कब आप गलत कर जाते हैं, आपकी बुद्धि को पता ही नहीं चलता है। आप कब घिर जाते हैं, कब गुनाहों में डूब जाते हैं, आप ही नहीं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी देखा गया है, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े जाहिदो पारसा, ये जो है उनकी मन की तरंगे वहां ले आके गिरा देती हैं जहां कभी वो सोचा नहीं है। अब आप जीवन भर जो है पारसा कहलाए, बड़ी तपस्वी कहलाए, और जीवन के आखिरी हिस्से में आके बलात्कार जैसे केस में फंस गए। वो किताब पढ़ना किस काम का? फायदा हुआ? नहीं हुआ। फायदा ये हुआ कि रुपया कमा लिए, बाबा बन गए, गुरुजी बन गए, उपदेश किए, 10, 20, 50 लाख लोग आपके पीछे घूम गए। आखिरीवा में आप जो है इतने निकृष्ट कामों में आप जो है लिप्त हो गए। तो इस किताब का जो अगर असर है, अगर ये होता आपके अंदर, तो ये काम नहीं करती। उस किताब का फायदा तो आपने लिया, लेकिन एक ही हिस्सा का फायदा लिया, यानी लौकिक जिंदगी का फायदा लिया। हमारे आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता में आपने बहुत सारे श्लोक, सारी अच्छी बातें भगवान कृष्ण ने जीने की कला बताई है, सारी बातें आपने ये पढ़ लिया, याद भी कर लिया, दुनिया से कहा, ये श्लोक आप कह देते हैं, कितने दुनिया वाले आपके पीछे लग जाते हैं, आपका सारा रोटी बोटी का खर्चा वो देना शुरू कर देता है कि नहीं? ये फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, और आप समझ रहे हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया। आखिरी में आप जो है यही गीता पढ़ते पढ़ते निकृष्ट कामों में जीवन के आखिरी हिस्से में जाके गिर जाते हैं। अब ये जितना आप कमाए रहते हैं सब वो दुनिया वाले वसूल लेते हैं, दुनिया वाले वसूलिए, आपकी ये जिंदगी कमाई हुई भी बेकार, और ये बेकार तो वो भी बेकार, जो यहां अंधा वो वहां भी अंधा। तो हम मालूम हुआ कि आपने गीता और कुरान की जो प्रलाभ है, उस प्रलाभ को आपने समझा नहीं कि ये प्रलाभ होता क्या है। इस प्रलाभ के दो रुख हैं, दो पहलू, एक जाहिरी है, एक बातनी है, एक लौकिक है, एक अलौकिक है। लौकिक हुआ कि आप जो है खूब धर्म ग्रंथ पढ़े, याद कर लिए, दुनिया में शोहरत हो गई, आप बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, आप बहुत बड़े पारसा हैं, बहुत सात्विक विचार के हैं, बहुत आपको भगवान ने आपके अंदर सारा मंत्र डाल दिया है ना? तो ये जो है ऐशो इशरत में तो गुजर गई, लेकिन जो प्रलाभ आपको चाहिए कि यह लोग सुखी परलोक सुखी, और परलोक ये जिंदगी तो 10, 20, 50, 100 साल की है, उसको अभी कोई ठिकाना नहीं, एक पल का कब जाएगा कब नहीं जाएगा, है कि नहीं? चला गया, और आप गीता कुरान पुराण अगर आपने पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसका आध्यात्मिक प्रलाभ लिया नहीं, ये तो गया ही, उधर भी गया। ये आपको आध्यात्मिक प्रलाभ और एक भौतिक प्रलाभ, दो तरह का लाभ आपको चाहिए, और दोनों तरह के लाभ इन किताबों में निहित है। इन किताबों में ये दोनों प्रलाभ निहित है। तो आप तो उछला चाल में पढ़ते हैं, आए और बस इधर से देखे उधर रख दिए, तो ये आपको कौन बाबा जी कहेगा, कौन आपके पीछे जाएगा, कौन आपको सलाम करेगा, है? आप तो बस ये जो है मस्करी कर रहे हैं। जम के पढ़िए ना, ये गीता में इतना, ये गीता जम के पढ़िए, चौराहे पर 10 श्लोक आप जो है आपने पढ़ दिया, उसका भावार्थ बता दिया, तो अंदर भले आपके दीन धर्म है या नहीं है, दुनिया वाले तो समझेंगे हाँ भाई ये तो है। देखिए कितना इज्जत मिल रही है, ये भी एक फायदा ही है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आपको फायदा ये भी लेना है, वो भी लेना है। आप इस दुनिया से चले जाएं तो फिर वहां भी आपकी जो है भगवान से दोस्ती रहे। तो
जाहिरी प्रलाप जो आपका भौतिक प्रलाप है, ये आपकी जाहिरी जिंदगी में आप देख ही रहे हैं, प्रलाप तो मिल ही रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भौतिक प्रलाप जो हासिल कर रहा है उसको जो है बातनी प्रलाप भी मिले। इसलिए कि गीता और कुरान जिसके दिल में गया वो उसको दोनों प्रलाप देगा, लेकिन जिसके जुबान में गया तो सिर्फ दुनिया का प्रलाप देगा। कुरान दिल में गया तो उकबा का भी प्रलाप देगा, लौकिक और पारलौकिक दोनों। इसलिए जो भी आप पढ़ें आप उसको अंदर लाएं, जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक आपके किरदार जो है ओरिजिनल नहीं होगा, बनावट होगा। अब गीता तो आप पढ़ लिए, गीता में भगवान ने कहा कि नाम को अंदर सीने में डालो, दिल में डालो, हृदय में डालो, यानी भगवत नाम का संस्कार हृदय में उतरेगा तो तुम्हारा किरदार खुद ब खुद सही होगा। तो गीता तो आपने पढ़ लिया, अगर ये काम नहीं किया था, आपने दिल में गीता को नहीं लाया ना, दिल में गीता नहीं आया, फिर दिल में नहीं आया तो आपकी किरदार ओरिजिनल नहीं होगी, जो किरदार होगी वो बनावट की होगी। उसी तरह कुरान है, कुरान में बताया है अल्लाह ने कि ये दिल में अल्लाह जाना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसके दिल को अपने जिक्र से गाफिल कर दिया उसके पीछे मत जाओ, यानी जिसके दिल में अल्लाह का इसमें जात अल्लाह नहीं है उसका पैरवी नहीं करना चाहिए। यानी इंसान को, हर मुसलमान को उसका दिल अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अल्लाह का रसूल कह रहे हैं मैं सो जाता हूं मेरा दिल नहीं सोता है। भाई मेरा दिल नहीं सोता तो क्या करता है? मेरा दिल अल्लाह अल्लाह करता है। तो मुसलमान का भी दिल अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ना। जब उसका दिल अल्लाह अल्लाह करेगा फिर उसका जो किरदार होगा वो रियाकार नहीं होगा, वो बनावट नहीं होगा, वो ओरिजिनल होगा। इसी तरह भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के 4 अध्याय में, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राम मनोरिक्षवा कवे ब्रवीत। यानी वो नाम है जिसको उन्होंने सूरज को दिया, उसका गंतव्य स्थान हृदय है, हृदय में भगवान का नाम उतरा। जब हृदय में भगवान का नाम उतर गया तो संपूर्ण गीता उतर गई। जैसे किसी ने कहा है, सरकार ने फरमाया, मैंने सुना एक बार, सरकार ने कहा कि ये पूरा कुरान मजीद जो कुरान है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसमें बंद है? इसमें, अल्लाह में, यानी अल्लाह के नाम में वो जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंद है, और उसमें जो है पूरा कुरान बंद है। तो ये इसमें अल्लाह यानी अल्लाह का नाम अगर दिल में गया तो गोया पूरा कुरान चला गया ना। उसी तरह कृष्ण भी कह रहे हैं ये नाम, ये जो मैं सूरज को दिया है ना, सूरज का मतलब सूरा में, आदमी के सूरा में, सांसों में, हाँ, सांसों से वो उन्नत करके जब दिल की धड़कनों में जब वो चला गया, जब वो अंदर चला गया, यानी तेरी हृदय की धड़कनें राम राम पुकारना शुरू कर दी। अब सोते उठते बैठते करवटों के बल इधर राम राम हो रही है, इधर मुसलमान का दिल सोते बैठते उठते करवटों के बल खरीद फरोख्त में भी अल्लाह अल्लाह हो रही है। अब ये सच्चा हिंदू है या सच्चा मुसलमान है? इसके अंदर गीता आएगा, इसके अंदर कुरान आएगा, गीता और कुरान का पैगाम एक ही है कि नहीं? अब जब गीता आ गया तो क्या पूछना है? जिस तरह आप जो है फील्ड में, खेत में बीज डालते हैं और उस बीज में आपको यकीन होगा कि ये बीज में इतना बड़ा दरख्त छुपा हुआ है, इतना बड़ा दरख्त छुपा हुआ है ना? एक छोटा सा बीज आप डाल रहे हैं, कितने बड़े बड़े ये जो है वृक्ष पैदा हो जा रहे हैं। इसका मतलब इन सारे वृक्षों का जो उसकी मॉर्फोलॉजी है उस बीज में निहित है। उसी तरह अल्लाह या राम, भगवान का कोई भी नाम, उस नाम के अंदर, उस नाम से रिलेटेड जितने भी धर्म ग्रंथ हैं तो सारे ग्रंथ उस नाम से रिलेटेड है। वो नाम गया तो पूरा ग्रंथ गया, इसमें जात अल्लाह गया तो पूरा कुरान चला गया।
अब आप कहेंगे मास्टर साहब कि जिसके अंदर इसमें ये जो अल्लाह गया या भगवान का नाम गया, दिल राम राम किया या दिल इधर अल्लाह अल्लाह किया, अब आपको आध्यात्मिक प्रलाभ मिलना शुरू हो गया। आपकी किरदार बदल गई। जो आपकी किरदार होगी वो ओरिजिनल होगा। आप नकल नहीं करेंगे पारसा बनने का। आप जब तक भगवान का नाम अंदर नहीं गया तब तक जो है जुबान से भगवान का नाम लेकर आप धंधा करेंगे। जिस दम ये भगवान का नाम आपके दिल में गया, वो उस दिन से आपके किरदार में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब ये किरदार कैसे सुधरेगा? आपके किरदार को बनाने वाला कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके किरदार को प्रभावित करते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अत्याचार है, बेविचार है, कुविचार है कि नहीं? हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है। ये सारी चीजें ये मनोविकार है ना। ये मनोविकार आपको नैतिक शिक्षा सुनने से नहीं गया आज तक। गया भी तो थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन जो वो कंडीशन फेवरेबल पाया, जो वो आपके अंदर घुस गया, है कि नहीं? आप कहते हैं बुराई मत देखो, भाई नैतिक शिक्षा यही कहता है बुराई मत देखो, लेकिन आपकी आंख है और उस आंख को संचालित मन कर रहा है। मन है आपका चंचल है और उस चंचल मन के बस में आपकी आंख है, तो बुराई देख ही लेती है ना। जब बुराई देख लेगी तो फिर आप कहाँ रह गए, कहाँ फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ। आपको धर्म ग्रंथों का यही फायदा है कि आप बुराई न देखें, आप बुराई न करें, आप इन हाथों से, इन आंखों से, इस मुंह से, इस जुबान से, इस कान से गलतियां न करें। ये तभी होगा। नैतिक शिक्षा पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले आज तक वेद, पुराण, कुरान आज तक किताबों में, मदरसों में, विद्यालयों में पढ़ाया जाता रहा, लेकिन उन्हीं विद्यालयों, महाविद्यालयों के, मदरसों के प्रोडक्ट जो है जिनाकारी जैसे घटिया निकृष्ट कामों में लिप्त पाए जा रहे थे। क्यों? पढ़ा तो जरूर, वो अंदर आया नहीं। अंदर आने का जो तौर तरीका कुरान में और गीता में बताया गया, उसको तो तुमको मालूम ही नहीं है कि तेरे किरदार में सुधार कहाँ से आएगा। मन को जबरदस्ती नैतिक शिक्षा सुनकर और उसकी सजाओं को सुनकर डर कर कुछ देर अपनी गुनाहों को कमांड कर सकते हैं, लेकिन दायमी तौर पे उसको रोक नहीं सकते। इसलिए कि मन जानता है कि हमारे गुनाह अगर किसी ने देखा नहीं तो ये गलतियों में नहीं आएगा। यही हो रहा है। कमरे के अंदर जो गलतियां आप कर रहे हैं, मन कह रहा है कोई देखा नहीं है, इसको छुपा लो। छुप भी जाता है, छुप जाता है तो बाहर निकल के वो और पारसा बनता है। लेकिन कभी जीवन का ऐसा मोड़ भी आता है, यही मन जो है जब अत्यधिक जो है आपके ऊपर आधिपत्य जमा लेता है, फिर चौराहे पर मार भी खिलवाता है। तो फिर ये नैतिक शिक्षा पढ़ना तो बेकार हो गया ना। ये किताब नैतिक सारा नैतिक शिक्षा है, वेद है, पुराण है, कुरान है, सब तो नैतिक शिक्षा है जी। लेकिन ये पढ़ने के बावजूद आप अपने को रोक नहीं पाए। इसलिए नहीं रोक पाए कि आपको न गीता का फायदा मिला न कुरान का फायदा मिला। गीता का फायदा तब माना जाता जब आपके दिल में वो इस्म, वो नाम भगवान का, ईश्वर का, ओम हो या राम, वो आपके हृदय में अखंड संकीर्तन होना शुरू हो जाए, तो उस दिव्य ऊर्जा के जरिए वो आपकी ये मनोविकार चलते हैं, न कि आपके संयम करने से। अब आप इस वेद को, गीता के 4थे अध्याय का पहला जो श्लोक है, भगवान कृष्ण इसको बता रहे हैं कि तुम्हारे मन पर नियंत्रण करने का एकमात्र वो रास्ता है
कि ये नाम तेरे दिल में जाए, उसका रगड़ा लगे, अखंड संकीर्तन हो, वहां पे जो नूर और ज्योति बनेगी, उस नूर और ज्योति के जरिए तेरे ये मनोविकार दूर होते हैं। मनोविकार क्या है? एक नेगेटिव ऊर्जा के रूप में होते हैं आपके अंदर ना, ये राम राम को जो रगड़ा लगेगा, उससे पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को काटती है। फिर आपकी इंद्रियां जो है पॉजिटिव एनर्जी से संचालित होगी ना, जब पॉजिटिव एनर्जी से संचालित होगी तो आपका मन पर नियंत्रण हो गया। अब आपने सही सही गीता पढ़ा। इसी तरह हमारे कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, इसमें जात अल्लाह अगर उस मुसलमान के दिल में नहीं गया तो वो निश्चित रूप से वह जो है दुनिया में वह जो है वो खून खराबा करेगा। अभी एक मौलवी को मैंने सुना था, वो कहा था कि कुरान तो आतंकवादी बनाता है। वो मौलवी था, कहा सच में बनाता है। हम कहा देखिए ये भी कुरान ने पढ़ा है ना? जो यह बात कह रहा है, अगर वो मिल जाता उससे पूछते अच्छा गौस और खाजा तुम्हारे बाप थे? गौस और खाजा कहते वही कुरान पढ़े, तुम कुरान जो है तुमको आतंकवादी बनाता है। अरे तुम अपने कमीनागिरी से आतंकवादी होते हो, कुरान तो कभी नहीं करता आतंकवादी हो। कुरान तो कहता है कि एक इंसान की हत्या वो या सारी इंसानियत की हत्या है, और यहाँ से एक आतंकवादी निकल जाते हैं जी। अब बताइए क्या हुआ? आतंकवादी जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते, क्या कुरान उसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। कुरान उसके अंदर होता, इसमें जात अंदर गया होता, इसमें जात से ग्रो करके पूरे रोए रोए में कुरान की आयतें बिखर गई होती। अब वो उसके ये ताबे में अपनी जिंदगी गुजारता ना, उसको समझ में आता ना कि एक इंसानियत का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, तो वो कुरान तो गया नहीं उसके अंदर, कुरान तो हाथ में है। मौलवी ने कहा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। सिर्फ आपके सर को दिया, दिल को नहीं दिया। यह ज्ञान दिल को नहीं सर को दिया जाता है। जब दिल को दिया जाएगा तो न कुरान जाएगा, जब दिल को इधर राम राम दिया जाएगा फिर वो गीता और वेदना आएगा। मास्टर साहब, ये जो ये धार्मिक किताबों का जो मानवीय प्रलाभ है वो यही है कि मानवता जो धर्म ग्रंथों को पढ़ती है तो दिमाग से पढ़ती है। ये धर्म ग्रंथ दिलों पे उतरते हैं। ये जो गीता निकला कृष्ण के जुबान से वह दिलों पे उतरा, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पे उतरा, तो आपके अंदर जाएगा तो दिल पर ही जाएगा। अल्लाह कह रहा है मैं जो हिदायत देना चाहता हूँ तेरे कल्ब को देता हूँ, दिमाग को नहीं देता हूँ। इसलिए आप कुरान और गीता अगर दिमाग से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे शैतान आपको अपहरण कर लेगा। लेकिन अगर आप दिल से पढ़ते हैं तो फिर सारा कुरान और गीता अक्षरशः उतर जाएगा सीने में। कैसे उतरेगा? वो बीज उतरेगा ना, गीता का बीज उतरेगा। गीता का बीज क्या है? भगवान का नाम है। भगवान का नाम उतरा और इधर इसमें जात अल्लाह उतरा, चीज एक ही है। वो ग्रो करेगा, वो दिव्य ऊर्जा अंदर बनाएगा, वो आपको डिविनिटी की तरफ ले जाएगा। अब सरकार गौरशाही फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा दिल है ना, ये एक तरह का वो प्राणी है। हाँ, वो उसको भजन के लिए भगवान ने तुम्हारे अंदर डाला है। चाहे किसी का दिल हो, इंसान का दिल होना चाहिए। इस दिल में तेरी जुबान की तरह उसके अंदर जबान होती है। जैसे तुम जुबान से राम राम करते हो या अल्लाह अल्लाह करते हो, वो तेरे अंदर जो बैठा है वो भी राम राम कर सकता है, अल्लाह अल्लाह कर सकता है। और सरकार ने कहा एक ही नहीं, 5 प्राणी वर्ग सीधे में, एक मस्तिष्क में होता है और एक जो है आसुरी प्रवृत्ति का प्राणी होता है जो इंसान के नाभि में अवस्थित होता है। यानी 5 दू 7 तरह के प्राणी वर्ग आपके अंदर हैं। 7 तरह के प्राणी वर्ग आपके अंदर है
वो जागृत हो जाए तो आप ही के तरह वो चलते फिरते हैं। हाँ, आप ही के तरह वो जो है बोलते हैं, आप ही के तरह वो राम राम करते हैं, है कि नहीं? तो हम तो पहली बात ये गीता किताब पढ़े, और हम किताब पढ़ के और जो असलियत को नहीं जाने उसको अंदर लाने वाला, तो हमारे अंदर जो खजाना छुपा हुआ उस खजाने को हम भूल जा रहे हैं। हम जीवन भर हाथ में किताब लेके घूम रहे हैं। जीवन भर आपको थोड़ी ही पढ़ना है। जब वो पढ़ लिए उसका बीज तेरे अंदर चला गया, तब पढ़ने वाले अंदर से निकलते हैं। पढ़ने वाले तो अंदर से निकलते हैं। अब बुजुर्गाने दिन जो गुजरे हैं, वो लोग कहते हैं नहीं तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, है? ये तो पूजा पाठ निकल, तो जिंदगी भर इस जिस्म को लेकर थोड़ी पूजा पाठ करेंगे। ये जो है उसके उस इंसान के अंदर की जो सभी स्पिरिट निकल चुकी हैं, जागृत हो चुकी है, वो तैयार हो गई हैं, उनसे वो पूजा पाठ करवाता है। असल में पूजा पाठ के लिए, भगवान के बंदगी के लिए वो अंदर डाला है। इतने बड़े जिस्म को मंदिर मस्जिद में ढहाने से बेहतर उनको हम तैयार कर लें, तो वो दिन रात मंदिर मस्जिद में पड़ी रहेंगी ना? नहीं पड़ी रहेंगी। और छूट के इस जिस्म से, जो जाहिरी जिस्म है, इस जिस्म से हम अपने बाल बच्चों, देश की सेवा करेंगे। बंदगी के लिए वो न है। हम इसको जानते नहीं है कि हमारे अंदर जो है, जो बैठा हुआ है, अंदर जो है बहुत सारे हमारे जैसे शक्लो सूरत की अंदर जो है मखलूकें हैं। फकीर लोग उन मखलूकों के जरिए जो है अपना पूजा पाठ और अपना रोजा नमाज करते रहे हैं। हमने सुना है, हम तो बुजुर्गों के साथ भी रहे हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं बुजुर्गों के, ये तो इतना बड़ा बुजुर्ग है, ये तो करामात हो रही है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। उसके अंदर वाला कहानी तो वो जानते नहीं है। बैठा तो है, अंदर वाला तो कई को निकल निकल कई मस्जिद में है। कोई मदीने का मुनव्वरा में, कोई बैतुल मामूर में है, कोई गांव के मस्जिद में भी है, और वो बैठा भी है, अंदर वाले निकल निकल के घूम रहा है। हाँ भाई, हमसे तो मट साहब, हमसे तो मुलाकात हुआ है, कई बार मुलाकात हुआ है, अब तो 3-4 बार आपसे बताए ना। तो वो अंदर वाली चीजें निकल के आई हैं। मैंने देखा है, मुलाकात हुआ है, आंख से देखा है, बतियाए है, हाल चाल हुआ है। तो ये भेद तो कोई जानता नहीं है। ये निकलेगा कैसे? मास्टर मनीष कुमार के अंदर 16, कम से कम 16 मास्टर मनीष कुमार निकल सकते हैं। बिल्कुल, है कि नहीं? ये जिस तरह आपके एक सेल का सेल डिवीजन होता है ना, 1 से 2 होता है, आपने सेल डिवीजन आपने पढ़ा है ना, तो जिस तरह 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6 होते हैं ना, उसी तरह आपके अंदर जो ये अंदर स्पिरिट डाले गए हैं, वो आपकी तरह जुबान भी है, उस जिस्म से भी जिस्म निकलता है। ये है फकीरी, ये है ऋषि मुनि का काम, पेशा। ये असल ऋषि मुनि करते थे, ये अध्यात्म ज्ञान है। लेकिन कम से कम अगर आपके जिस्म से 16 मनीष कुमार नहीं निकल रहे हैं, तो कम से कम आपका ये दिन वाला मनीष कुमार जो अंदर बैठा है, उसको तो राम राम सिखा दे, या अल्लाह अल्लाह सिखा दे। भगवान जो है, कुरान में अल्लाह कह रहा है, यंग वाला यनफउ मालू वाला बनून इल्ला मन आती अल्लाही बिकल्बी सलीम। वो जो मनीष कुमार आपके दिल से निकलेगा, जो वो बैठ के अंदर राम राम करेगा, वो कल्बे सलीम कहलाता है। वो हिसाब किताब के दिन अल्लाह देखेगा, कहेगा कि वो अंदर वाला मनीष कहाँ है, और वो अंदर वाला मनीष जाके सामने खड़ा हुआ तो बस डिग्री ही डिग्री है। वहां पर वो रिया हो गया, वहां पर वो खुद में चला जाएगा, वहां पर बैकुंठ में जाएगा बिना हिसाब। क्यों? उसने कहा कि हमको इस मनीष की जरूरत नहीं है, हमको उस मनीष की जरूरत है जो उसके अंदर डाला था। उसको जगाया कि नहीं, उसको नेकी में लगाया कि नहीं, उसको बंदगी में लगाया कि नहीं। अगर वो निकला होगा तो निश्चित ही बंदगी किया होगा। इसलिए उस अंदर वाले मनीष का काम सिर्फ बंदगी ही है। बाल बच्चे आपके जिस्म के हैं,
उसके बाल बच्चे शादी नहीं किया है आपने। उसका काम सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव एनर्जी बनाना, वो राम राम करना, वो अल्लाह अल्लाह करना। वो राम राम करेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, वहां रगड़ा लगेगा, जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है। उसी तरह अंदर मनीष कुमार बैठ के राम राम कर रहा है। वो मनीष के अंदर मनीष, वो मनीष जब राम राम करेगा वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी की तनाजुल कंसंट्रेशन पूरी खून में जिस दम भर जाएगा, फिर उस पॉजिटिव एनर्जी के ताबे में आपकी इंद्रियां हो जाएंगी। अब आप नैतिक शिक्षा सुने या न सुने, आप नैतिक काम ही करेंगे, नैतिक काम ही करेंगे, इसलिए कि वो नैतिक मनुष्य आपके अंदर जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। अब आप यहाँ भी आपकी जिंदगी नैतिक रूप से गुजरेगी, और बात मरने के पारलौकिक जिंदगी है। वो जिस दिन हशर के मैदान में, जिस दिन हिसाबो किताब कर्म फल दिवस के दिन अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने आप जाएंगे, तो ईश्वर ये नहीं कह रहा है कि फला दिन के तुम फला गलती क्यों किए, फला दिन को तुमने फला गलती क्यों की। इतना फुर्सत उसके पास है, वो तो ऐसा सेटिंग किया है आपके बॉडी में कि वो आपके अंदर का मनुष्य नहीं निकला है तो आप जहन्नमी ही हैं। क्यों? यही पहचान है, हिसाब क्या लेगा, चल जहन्नम में। क्यों? तो हमने कहा तू अंदर का मनीष निकाल ले, तूने निकाला नहीं, तो तेरा वो अंदर वाला मनीष तो है नहीं, तो तू बिना पूछे जहन्नम में जाएगा। लेकिन अगर वो मनीष चमकता दमकता, वो नूरी जिस्म, वो ज्योतिर्मय जिस्म अंदर से मनीष निकल के जाएगा, वही सामने होगा रूबरू। फिर ईश्वर देखेगा, कहेगा मनीष तेरी चमक दमक ही तेरी हिसाब किताब है जी। और फिर वहां से आपको नई पारलौकिक अमन चैन की जिंदगी वहां मिलेगी। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आप खुल्द में गए, आप स्वर्ग में गए तो वहां रहेंगे, रहेंगे नहीं, और नरक में गए तो वो भी हमेशा के लिए है। ये सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। अगर प्रूफ आप कहेंगे तो हम धर्म ग्रंथ दिखाएंगे ना। प्रूफ कहेंगे भाई कौन देखा है, तो भाई धर्म ग्रंथ में दिखाएंगे। भाई आप जिद पकड़ेंगे भाई कौन देखा है स्वर्ग और नरक, ये बहुतायत तो लोग कहते हैं ना, तो ये इसका क्या जवाब है। आप धर्म ग्रंथ को अगर मानते नहीं है तो फिर बेकार है आपको बताना भी। लेकिन अगर धर्म ग्रंथ को मानते हैं, धर्म को लाने वाले को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि ये जो है पारलौकिक जिंदगी होती है। तो हमारे जो है सनातन धर्म में आपने सुना होगा ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम धर्मो हि तेषाम धीको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आप अगर इस धर्म को धारण नहीं किए तो आप उन पशुओं के समान हैं। ऐसे आहार निद्रा और भय मैथुन ये सब पशु भी करते हैं और आप भी करते हैं। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि आपने धर्म को धारण किया और अपने इंद्रियों को आपने संयम किया। खुद नहीं, धर्म को धारण किया। धर्म में निहित धर्म का जो बीज है वो नाम है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का। उसको आपने धारण किया तो धर्म धारण किया। जब ये धर्म धारण किया तब आप पशुओं से अलग हुए, वरना जो पशु है वो आप है। भाई खाना तो वो भी खाता है, आप भी खाते हैं। नींद आपको भी आती है, उसको भी आती है। आप शादी ब्याह करते हो, बिना शादी कराते हैं सब, लेकिन है तो बातें कही। भाई अंतर क्या है पशुओं में हमारे में? अंतर वही है, इसमें जात अल्लाह हम अपने दिल में डाल सकते हैं, इसमें राम अपने दिल में डाल सकते हैं। पशु इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए वो बना ही नहीं गया। आपको एक ही बात, धर्म को धारण करना ही जो है आपको पशुओं से अलग करता है, अन्यथा आप पशु हैं। अब आप बताइए कि धर्म को, ये किताब है, गीता है या कुरान है, इससे क्या फायदा हुआ?
फायदा ये हुआ कि हम पशु प्रवृत्ति से हट गए, हम इंसान बन गए ना। मेरे अंदर की जो इंद्रियां हैं वो संयमित हो गई। मेरे अंदर जो है पूरा जिस्म, मेरा खून जो है सर से पांव तक जो है पॉजिटिव एनर्जी के ये जो है कमांड में आ गया। अब हम जो काम करेंगे वो पशु प्रवृत्ति की तरह नहीं करेंगे, अब हम इंसान की तरह करेंगे। ये बुरा है तो बुरा है, सही है तो सही है। लेकिन आप गाय भैंस बैल से पूछे कि ये गलती है, गाय माता बताओ, तो नहा कहेगी नहू कहेगी। इसलिए वो बनाई नहीं गई है, आपको बनाया गया है। आप इंसान हैं तो आपको धर्म धारण करना पड़ेगा। मेरा मतलब सिर्फ भगवान के नाम का प्रत्यारोपण आपके हृदय में, अंतर हृदय में जाना चाहिए, न कि चोला पहनना और परंपराओं का निर्वहन करना। ये धर्म नहीं है। धर्म है सिर्फ रब का नाम उसके हृदय में उतर जाए और वो जो है ईश्वर के मर्जी से जारी और सारी हो जाए, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बन जाए। फिर वहां से एक तार बनेगी उस ऊर्जा की, उस तरंगों की जो आपके दिल में पैदा हो रही है। वो तरंगे सीधे ईश्वर की तरफ जाती है। इसी तार के जरिए ईश्वर आपको अपने निर्देशन में आपको जिंदगी गुजारने देता है। इसी को कहा कि मैं जो हिदायत देना चाहता हूं तो तुम्हारे कल्ब को हिदायत देता हूं। वमयुन बिल्लिल्लाहि यहदी कल्बहु। जब मैं तुमको हिदायत देना चाहता हूँ कल्ब पे, तो ये कल्ब और दिल ये वो एक ही चीज है। ये इसको सुधारे, ये वेद और कुरान इसको सुधारने के लिए कह रहा है ना। जो इसको सुधारत आपने धर्म को धारण किया, अब आप ये धर्म के धारण कर लिया, फिर पशुओं से आप अलग। अगर आपने धर्म धारण नहीं किया तो पशु नहीं है। ये हमारे धर्म का, सनातन का ये पैगाम है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन इंसान पशु के समान होता है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।